फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान का एक मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। इस मॉडल पेपर में काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है। ए ऑप्शन है एक दलीय व्यवस्था, बी ऑप्शन है द्विदलीय व्यवस्था, सी ऑप्शन है बहुदलीय व्यवस्था, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है। तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एक दलीय व्यवस्था किस देश में है, तो ब्रिटेन में है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न दो नंबर प्रश्न है कि श्रीलंका कब आजाद हुआ। ए ऑप्शन है 1947 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1948 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1938 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1950 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि श्रीलंका कब आजाद हुआ। तो श्रीलंका 1948 ईस्वी में आजाद हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारत कब आजाद हुआ, तो भारत 1947 में आजाद हुआ, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न तीन नंबर प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई। ए ऑप्शन है 1905 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1906 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1907 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1908 ईस्वी में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न चार नंबर प्रश्न है कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। ए ऑप्शन है मजबूत, बी ऑप्शन है ढीला, सी ऑप्शन है अति मजबूत, डी ऑप्शन है कठोर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है तो ढीला होती है, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न पांच नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है। ए ऑप्शन है निर्धनता, बी ऑप्शन है अशिक्षा, सी ऑप्शन है विषमता, डी ऑप्शन है विकास। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है, तो विकास है, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि राजनीतिक दल का आशय है। ए ऑप्शन है अफसरों के समूह से, बी ऑप्शन है सेनाओं के समूह से, सी ऑप्शन है व्यक्तियों के समूह से, डी ऑप्शन है किसानों के समूह से। 6 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि राजनीतिक दल का आशय है, तो राजनीतिक दल का आशय किससे है, तो व्यक्तियों के समूह से है, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी जी ने, बी ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद ने, सी ऑप्शन है पंडित नेहरू ने, डी ऑप्शन है विवेकानंद ने। 7 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है, तो पंडित नेहरू ने कहा है, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8
8 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। ए ऑप्शन है असम में, बी ऑप्शन है राजस्थान में, सी ऑप्शन है बिहार में, डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। तो असम में खनिज तेल का विशाल भंडार है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है। तो बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है। ए ऑप्शन है कपास के लिए, बी ऑप्शन है गेहूं के लिए, सी ऑप्शन है चावल के लिए, डी ऑप्शन है ईख के लिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है। तो काली मिट्टी कपास के लिए उपयोगी है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कपास किस राज्य में सबसे अधिक होता है। तो गुजरात में कपास सबसे अधिक होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है असम में, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, डी ऑप्शन है गुजरात में। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है। तो ये गुजरात में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि चावल है। ए ऑप्शन है खरीफ फसल, बी ऑप्शन है रबी फसल, सी ऑप्शन है जायद फसल, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चावल कौन सी फसल है। तो चावल खरीफ फसल है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि गेहूं कौन सी फसल है। तो गेहूं रबी फसल है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि भारत में किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है। ए ऑप्शन है काली मिट्टी का, बी ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी का, सी ऑप्शन है बलुई मिट्टी का, डी ऑप्शन है पर्वतीय मिट्टी का। 12 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है। तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ होती है। तो जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ होती है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। ए ऑप्शन है पटना, बी ऑप्शन है गया, सी ऑप्शन है भागलपुर, डी ऑप्शन है दरभंगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो पटना जिला की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है। ए ऑप्शन है चंबल, बी ऑप्शन है नागार्जुन, सी ऑप्शन है इंदिरा गांधी नहर, डी ऑप्शन है भाखड़ा नांगल। 14 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है। तो इंदिरा गांधी नहर है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किस राज्य में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। तो राजस्थान में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि योजना आयोग को भंग करके कौन सी नई योजना बनाई गई। ए ऑप्शन है नीति आयोग, बी ऑप्शन है वित्त आयोग, सी ऑप्शन है राज्य वित्त आयोग, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि योजना आयोग को भंग करके कौन सी नई योजना बनाई गई। तो नीति आयोग बनाया गया, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और नीति आयोग कब बना। तो 2015 में बना, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है।
काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इस 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में हूबहू रहेगा, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई। ए ऑप्शन है अंग्रेजों ने, बी ऑप्शन है व्यवसाय प्रधानों ने, सी ऑप्शन है मुगलों ने, डी ऑप्शन है राजाओं ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई, तो अंग्रेजों ने अपनाई। इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी जी ने, बी ऑप्शन है नेहरू जी ने, सी ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद ने, डी ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी ने। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया, तो दादा भाई नौरोजी ने लगाया। इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय होता है। ए ऑप्शन है वस्तु से वस्तु का, बी ऑप्शन है मुद्रा से वस्तु का, सी ऑप्शन है वस्तु से मुद्रा का, डी ऑप्शन है मुद्रा से मुद्रा का। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय होता है, तो किसका विनिमय होता है, तो वस्तु से वस्तु का विनिमय होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि 1 रुपए का नोट जारी किया जाता है। ए ऑप्शन है वित्त मंत्रालय के द्वारा, बी ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, सी ऑप्शन है बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि 1 रुपए का नोट जारी किया जाता है, तो 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और 1 रुपए से अधिक का जो नोट होता है वो कौन जारी करता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। ए ऑप्शन है 1934 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1935 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1948 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1951 ईस्वी में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था, तो 1935 ईस्वी में हुआ था। इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि दीर्घकालीन ऋण कौन प्रदान करता है। ए ऑप्शन है कृषक महाजन, बी ऑप्शन है प्राथमिक कृषि, सी ऑप्शन है भूमि विकास बैंक, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि दीर्घकालीन ऋण कौन प्रदान करता है, तो भूमि विकास बैंक करता है। इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। ए ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सी ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डी ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि हॉलमार्क किस पर होता है। ए ऑप्शन है कृषि उत्पादनों पर, बी ऑप्शन है सोने के आभूषणों पर, सी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक सामान पर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 23 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि हॉलमार्क किस पर होता है, तो हॉलमार्क सोने के आभूषणों पर होता है। इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24
24 नंबर प्रश्न है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 17 मार्च को, बी ऑप्शन है 15 मार्च को, सी ऑप्शन है 10 अप्रैल को, डी ऑप्शन है 22 अप्रैल को। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि आज भी ऋण प्राप्त करने का सबसे लोकप्रिय स्रोत है। ए ऑप्शन है बैंक, बी ऑप्शन है रिश्तेदार, सी ऑप्शन है महाजन, डी ऑप्शन है घर वाले। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि आज भी ऋण प्राप्त करने का सबसे लोकप्रिय स्रोत क्या है। तो महाजन है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। ए ऑप्शन है लुई 14वां ने, बी ऑप्शन है नेपोलियन बोनापार्ट ने, सी ऑप्शन है नेपोलियन 3 ने, डी ऑप्शन है बिस्मार्क ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू की गई थी। ए ऑप्शन है उद्योगपतियों पर, बी ऑप्शन है व्यापारियों पर, सी ऑप्शन है श्रमिकों पर, डी ऑप्शन है किसानों पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू की गई थी। तो तिनकठिया प्रणाली किसानों पर लागू की गई थी, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि 1905 में बंगाल विभाजन किसके समय पर हुआ था। ए ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन के समय पर, बी ऑप्शन है लॉर्ड रिपन के समय पर, सी ऑप्शन है लॉर्ड लीटन के समय पर, डी ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी के समय पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 1905 में बंगाल विभाजन किसके समय पर हुआ था। तो लॉर्ड कर्जन के समय पर हुआ था, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ। तो बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी को हुआ, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि गद्दार पार्टी का स्थापना किसने किया। ए ऑप्शन है गुरुदयाल सिंह ने, बी ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद ने, सी ऑप्शन है लाला हरदयाल ने, डी ऑप्शन है सोहन सिंह ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गद्दार पार्टी का स्थापना किसने किया। तो लाला हरदयाल ने किया, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि विकसित राज्यों की क्या अधिक होती है। ए ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय, बी ऑप्शन है पूंजी निर्माण दर, सी ऑप्शन है वस्तुओं का मूल्य, डी ऑप्शन है सेवाओं का मूल्य। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विकसित राज्यों की क्या अधिक होती है। तो विकसित राज्यों की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो गोवा की सबसे अधिक है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल पाया जाता है। ए ऑप्शन है 60%, बी ऑप्शन है 71%, सी ऑप्शन है 65%, डी ऑप्शन है 50%। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल पाया जाता है। तो पृथ्वी पर 71% जल पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि भारत का पता किसने लगाया। ए ऑप्शन है मैगलन ने, बी ऑप्शन है कोलंबस ने, सी ऑप्शन है वास्को डी गामा ने, डी ऑप्शन है हेनरी ने। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का पता किसने लगाया। तो भारत का पता वास्को डी गामा ने लगाया, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अमेरिका का पता किसने लगाया। तो अमेरिका का पता कोलंबस ने लगाया, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33
33 नंबर प्रश्न है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? ए ऑप्शन है 1950 में, बी ऑप्शन है 1951 में, सी ऑप्शन है 2015 में, डी ऑप्शन है 1955 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो भारत में नीति आयोग की स्थापना 2015 ईस्वी में हुई थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? ए ऑप्शन है सैनिक रखने के लिए, बी ऑप्शन है अस्त्र शस्त्र रखने के लिए, सी ऑप्शन है अनाज रखने के लिए, डी ऑप्शन है पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था। तो गोलघर अनाज रखने के लिए बनाया गया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और गोलघर कब बना था? तो 1786 ईस्वी में बना था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और गोलघर कहाँ है? तो ये पटना में है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि पशुपालन और मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? ए ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र का, बी ऑप्शन है द्वितीय क्षेत्र का, सी ऑप्शन है तृतीय क्षेत्र का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पशुपालन और मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है। तो ये प्राथमिक क्षेत्र का अंग है, क्योंकि ये दोनों कृषि क्षेत्र में आते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? ए ऑप्शन है गन्ना को, बी ऑप्शन है कपास को, सी ऑप्शन है ईख को, डी ऑप्शन है जूट को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। तो कपास को उजला सोना कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कपास किस राज्य में सबसे अधिक होता है? तो गुजरात में सबसे अधिक होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ चला था? ए ऑप्शन है लंदन में, बी ऑप्शन है पेरिस में, सी ऑप्शन है न्यूयॉर्क में, डी ऑप्शन है चीन में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ चला था। तो लंदन में चला था, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारत में सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ चला था? तो कोलकाता में चला था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं? ए ऑप्शन है 3 प्रकार के, बी ऑप्शन है 4 प्रकार के, सी ऑप्शन है 2 प्रकार के, डी ऑप्शन है 5 प्रकार के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल है। ए ऑप्शन है वस्तुओं का मूल्य, बी ऑप्शन है सेवाओं का मूल्य, सी ऑप्शन है वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल है, तो वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य शामिल है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है बंगाल में, सी ऑप्शन है महाराष्ट्र में, डी ऑप्शन है तमिलनाडु में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई। तो बंगाल में किया गया, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न। इस होमवर्क प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। ए ऑप्शन है 1921 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1922 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1923 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1924 ईस्वी में। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हम आपको 40 काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताए हैं,
जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।